प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुदेव, मैं प्रभुदत्त शर्मा बिना किसी के बताए हनुमान जी का व्रत किया। फिर हमारे पंडित जी कथावाचक ने मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया। निरंतर लंबे समय से कर रहा हूँ। आपके साथ जुड़कर जो आनंद की अनुभूति हुई उसको वर्णन नहीं कर सकता। प्रसन्नता के से मन झूम रहा है। लेकिन एक शंका है कि मैं जो सुबह सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, क्या करता रहूं या छोड़ दूं? जब पहले दिन नेट से अच्छा नहीं सहयोग सुनने दिया, बीच बीच में रुकता रहा, फिर आपकी ऊर्जा से जो आनंद की अनुभूति हुई वर्णन कैसे करूं? मन झूमने कर रहा है। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। प्रणाम प्रभुदत्त आपको। प्रश्न तो बड़ा मजेदार है और बहुत दुविधा भरा हुआ है। अब पंडित जी ने, पुजारी ने, कथावाचक ने बता दिया और फिर आप वो काम करने लगे। अब करते करते भी समय बीत गया। अब जो घट रहा है और जो पहले कर रहे थे, अब दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। अब क्या करा जाए? अब यहां पे जो मैं उत्तर दे रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। हमारे सारे धार्मिक स्थल और इन सब धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए दुकानदार जो दुकान चला रहे हैं, वो सब लोग सिर्फ तुम्हें भयभीत करके तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तुम्हें भय है, तुम्हें डर है कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। जो तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे पाठ करो, ऐसे ये काम करो, तुम सुखी रहोगे, क्या वो खुद अपने जीवन में सुखी हैं? एक बीमार आदमी एक दूसरे बीमार आदमी को दवाई लिख के दे रहा है कि ये खा ले तो तू ठीक हो जाएगा। क्या ये ठीक है? तुम पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आने वाला समय तुम करो या न करो, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मुझे तुम लोग समझ पाओगे। आने वाला समय सभी धर्मों से मुक्त होगा। आने वाले समय में कोई जाति नहीं होगी, सिर्फ एक ही जाति होगी, वो होगा आनंद। धर्म के नाम पे एक ही धर्म होगा, वो होगा प्रेम। आनंद से जियो, प्रेम करो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये दुकानदारियां सब जल्दी बंद हो जाएंगी। ये तुम्हारे भय पे आधारित है, तुम भयभीत हो। और मैं तुम्हें बताऊं, सुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है। जिन देवी देवताओं की तुमने घर में फोटो लगा रखी है, जिनके आगे तुम सर झुका देते हो, वो तक खुद सुरक्षित नहीं थे। उनके जीवन में दिक्कतें और परेशानियां थी। तुम फिर कैसे सुरक्षित हो सकते हो? और कोई व्यक्ति तुम्हें कह दे कि तुम ये करो, तुम करो सत्यनारायण की कथा और तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। अरे, जो सत्यनारायण की कथा करा रहा है तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, वो पैसे के लिए ही तो तुम्हें पढ़ा रहा है ये बात, ताकि मेरे पास पैसा आ जाए। वो कह रहा है कि सत्यनारायण की कथा करने से पैसा आ जाता है, वो ठीक कह रहा है। जब तुम्हारे घर में वो सत्यनारायण की कथा करता है, उसकी जेब में तो पैसा आ ही जाता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पास नहीं आता। तुम कह रहे हो कि शनि, कोई कह रहा है कि शनि की मूर्ति की स्थापना करनी है ताकि दुख खत्म हो जाए। तो सभी लोगों को शनि की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए थी। एक देश दूसरे देश पे हथियार लेके खड़ा है मरने मारने को, शनिदेव की स्थापना करनी चाहिए थी। बड़े बड़े जेलों में इतने कैदी बंद है, शनिदेव की स्थापना करनी चाहिए थी ताकि सब खत्म हो, चैन से जी पाए। ये सिर्फ तुम्हें डराकर पैसा इकट्ठा करने की बात है और कुछ भी नहीं। देवी देवताओं का अस्तित्व जब तक है, जब तक तुम मन में हो।
जब तक तुम मन में हो तब तक देवी देवताओं का अस्तित्व है। जिस दिन तुम मन से पार हुए उस दिन इनका कोई अस्तित्व नहीं, निराकार का कोई अस्तित्व नहीं। और मैं तुम्हें निराकार की तरफ ले जाने की बात कर रहा हूं, और वो तुम्हारे भीतर है। मेरी शादी की बात हुई, मैं घर में बैठा हुआ था। मैंने गुरु मां को पहले ही बोल दिया था कि हम लोग बिना पंडित के ही शादी कर लेंगे। अचानक ही मेरे पिताजी ने घर में हमारे घर के सामने एक मंदिर है, पंडित को बुलाया। तो मैंने तो समझा ही नहीं, मुझे लगा पता नहीं किसी काम से बुला लिया होगा, इनका कोई काम होगा। तो पंडित को बुलाने के बाद जब बात करी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कागज पत्र फाइल वाइल निकाल कर सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, शादी हो जाएगी। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये मेरी शादी करवाएंगे? पापा ने बोला हाँ, ये अच्छी शादी करवाते हैं, उसके बाद शादी अच्छी होती है, सफल हो जाती है। मैंने कहा क्या इनकी शादी सफल हो गई? मेरे पापा जवाब नहीं दे पाए। फिर मेरे पापा ने थोड़ी आंख टेढ़ी करके बोला कि हाँ हो गई है, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? मैंने क्या कहा, तुम्हारे शादी में भी पंडित आया था? बात थोड़ी आगे बढ़ने लगी। उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा क्या तुम्हारी शादी सफल हो गई? क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूं ना, पंडित तो कहीं गया होगा नहीं गया होगा, और इसकी शादी सफल हुई या नहीं हुई वो तो मुझे नहीं पता। तुम्हारी शादी तो मैं देख ही रहा हूं कितनी सफल हो गई, कितना प्यार मोहब्बत है, सब पता लगता है। और मैंने कहा कि कितने पंडित शादी करवाते हैं, कितने तलाक हो जाते हैं, वहां पर क्या हो गया? फिर बहुत सारी बात हुई, थोड़ा गुस्सा भी हुए, पिता थे गुस्सा हो सकते हैं। फिर लास्ट में यही हुआ कि हमें समाज में रहना है बेटा, तेरा तो दिमाग खराब है बचपन से ही, मुझे तो जिंदा रहने दे समाज में, तो उसे आ जाने दे। वो जो कर रहा है करने दे। मैंने कहा ये भी गजब की बात है, ठीक है तुमसे बहुत प्रेम है तो स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम प्रेम के कारण बहुत उल्टी सीधी बातें भी स्वीकार कर लेते हैं, मैंने भी कर ली। फिर पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े अग्नि को साक्षी मानकर। मैंने कहा अग्नि को साक्षी? मैं तो अपने पिता को साक्षी मानूंगा जो मेरे साथ खड़े हुए। बहुत झमेले हुए, और मजेदार रही बात ये, और बहुत मजेदार आगे किस्से हुए, वो भी मैं तुम्हें बताऊं। जब बात हो रही है तो मैं तुम्हें बता ही दूं, क्योंकि मुझे इज्जत से तो कुछ लेना देना नहीं कि तुम लोग मेरी इज्जत करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं घोड़ी पे बैठ गया और मेरी शादी की सबसे ज्यादा चिंता मेरी प्यारी मां को थी। वो जगह जगह जाकर अपनी फ्रेंड के बीच में रोती थी, इसकी शादी नहीं हो रही, सन्यासी बना हुआ है, घर से भाग जाता है, बड़ा लड़का है ये। बहुत परेशान थी, कई साल से परेशान थी। मैंने बोला चलो इच्छा पूरी हो जाती है। मैं घोड़ी पे बैठकर गुरु मां के घर पे पहुंचा। मैंने अपने पिता को देखा, अपने सारे रिश्तेदारों को देखा, पंडित भी था। फिर सब लोग कहने लगे अब उतरो घोड़ी से। मैंने बोला मेरी मां कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो घर बैठी। मैंने कहा उसको बुलाओ, उसी को तो था दिक्कत कि शादी होनी चाहिए और वो ही नहीं देख पा रही, उसे बुलाओ। उन्होंने बोला हमारे में औरत नहीं आती ऐसे। अरे मैंने कहा जिस औरत को इतनी दिक्कत थी वो क्यों नहीं आती? बुलाओ, नहीं तो मैं घोड़ी लेके वापस घर जा रहा हूं अभी। उन्होंने बोला नहीं उतरो। अरे मैंने कहा जो उतारने की कोशिश करेगा उसे भी चढ़ा लूंगा और मैं चला जाऊंगा। घोड़ी वाले को मैंने पहले ही इशारा कर दिया था 500 रुपये तेरे को और ज्यादा दूंगा।
घोड़े वाले ने कहा कि जैसे इन्होंने लगाम पकड़ी है ये ले जा सकते हैं। वो लोग तो फिर, मेरे पिताजी ने कहा कि अरे भैया तू उतर जा, क्यों ऐसी जिद कर रहा है, क्यों परंपराएं तोड़ रहा है। मैंने कहा परंपराएं टूटती हैं तो टूट जाए, मगर वो मेरी प्यारी माँ जो रोती थी शादी के लिए, उसको तो देखना जरूरी है ना। आधा घंटा लग गया, फिर माँ को बुला के लाया और फिर शादी देखी। और फिर वहां जो पंडित था वो और मजेदार था, वो शादी करा रहा था। शादी पूरी मेरी मजेदार बीती। उसने एक दो पैक लगा रखे थे, दोनों पंडित आपस में लड़ पड़े। एक कहने लगा ये तो शमशान घाट वाले मंत्र पढ़ रहे हो तुम, एक कहने लगा नहीं। फिर उसे याद आया कि हाँ तो शमशान घाट वाले। अरे मैंने कहा पढ़ने तो मैं वहां भी रहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं संसार में, मैं वहां भी रहता हूं, पढ़ने दो। तो ये लोग करा रहे हैं शादी, इन्हीं लोगों ने तुम्हें थमा दी किताब। तुम इतने समझदार इंसान हो, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब तक अज्ञान के कारण आंख बंद थी, अब खुल गई तो अब बस नाचो गाओ मस्त हो जाओ। अब नाचो गाओ, तुम परमात्मा हो। कहां कागज पे फेंकी हुई शाई को लेकर पकड़ के बैठ गए तुम। दुर्गा किसी स्त्री में निराकार उतरा, शरीर विदा हुआ, वो निराकार वापस चला गया निराकार में। और कौन? किसी शरीर में निराकार उतरा, शिव कहलाया, चला गया निराकार, निराकार में बात खत्म हो गई। अभी उतरा निराकार, आचार्य ध्यान आमीन कहलाया, निराकार चला गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। किसको पकड़ के बैठे हो तुम लोग? प्रेम है, आनंद है, तुम इन दो को समझो। ज्ञान और प्रेम तुम्हारे दो पंख हैं, वो लगे हुए, उनको समझो और उड़ो आकाश में। सुरक्षित यहां कुछ भी नहीं है। सुरक्षा जैसा शब्द बिल्कुल झूठा है, वो है ही नहीं, वो बिल्कुल झूठा है। कोई सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे देवी देवता तो सुरक्षित नहीं है। तुम कहते हो नहीं देवी देवता सुरक्षित है, अरे सुरक्षित है तो अभी है कहां पर? वो कहां पर है? वो पृथ्वी पर कहीं तो उन्हें खड़ा दिखाओ, कहां पर है वो? तुम्हारी ऐसी ही उल्टी सीधी बातों से नास्तिक पैदा हुआ, और नास्तिक ने तुम्हारे इन भगवान धर्मों की धज्जियां उड़ा दी। अगर तुम किसी नास्तिक की बात सुनो तो तुम्हारी रूह कांप जाए। उन्होंने तुम्हारी बातों की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि तुम किसको लेकर बैठे? कहीं कुछ नहीं है। जीवन को व्यर्थ ना जाने दो, नाचो, प्रेम करो, प्रेम में डूबो, आनंद मनाओ। मुझे पता है ये मेरी बातें तुम्हें हजम नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं जब मैं ये शरीर छोड़ूं तो जब मेरे शरीर का दाह संस्कार तुम लोग करना। मैं तो देख रहा हूंगा मुस्कुरा के तुमको भी और अपने इस शरीर को भी। जब तुम मेरे शरीर का दाह संस्कार करना तो कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, अग्नि के भीतर डाल देना इसको बस, और मुझे आनंद लेने देना, जलने का, राख होने का, बिखर जाने देना पूरे अस्तित्व में मुझे। मगर कोई मंत्र नहीं, कोई विधि विधान नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो उस समय तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा। उस समय तो मैं अपने शरीर पर पड़े हुए कपड़े भी नहीं बदल पाऊंगा। शरीर लाचारों की तरह तुम्हारे पांव में पड़ा होगा। मगर तुम मेरी बात को समझना, मत देना पंडितों के हाथों इस शरीर को। यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मत देना, जला देना जैसे तुम्हें अच्छा लगे, नाचना। ध्यान समाधि में जा सकते हो तो ध्यान समाधि में जाना, प्रेम में जा सकते हो तो प्रेम में जाना, गाने गाने हो तो गाने गाना, मगर इन बीमार लोगों के हाथ में नहीं देना मेरे शरीर को, बिल्कुल नहीं देना। मुक्त हो जाओ सब धर्म ग्रंथों से,
धर्म ग्रंथ तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तुम परमात्मा हो, तुम वो परम तत्व हो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होते हैं। तुम वो तत्व हो, अपने को पहचानो, अपने को जानो। तुम आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम। बड़ी चोट करता हूं मैं तुम्हारे मन पर, मुझे मालूम है। बड़ा दुख देता हूं मैं तुम्हें, बहुत पीड़ा पहुंचाता हूं तुम्हारे अहंकार को, मगर मेरी मजबूरी है, उसे तुम समझो। कब तक तड़पोगे, कब तक?